हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस देश में एक त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से नए प्रधानमंत्री को नामित किया गया है? ऑप्शन है लेबनान, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेबनान। हाल ही में लेबनान में एक त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अदीब को नामित किया गया है। लेबनान के पूर्व प्रधानमंत्री हसन दियाब ने बेरूत में हुए घातक विस्फोट के बाद प्रदर्शनकारियों के दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया था। इन्होंने अपना इस्तीफा लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन को सौंपा था। लेबनान की जनता ने सरकार पर भ्रष्टाचार और अयोग्यता का आरोप लगाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी है। इस बोर्ड का सीईओ किसे नियुक्त किया जा रहा है? ऑप्शन है विनोद कुमार यादव, प्रदीप कुमार, मनुंजला रंगराजन, संजय जैन। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनोद कुमार यादव। हाल ही में केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन को मंजूरी दी है। इस बोर्ड का सीईओ विनोद कुमार यादव को नियुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे बोर्ड के सदस्यों की संख्या मौजूदा 8 से घटाकर 5 कर दी जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे जो बुनियादी ढांचा, संचालन एवं व्यवसाय, विकास, रोलिंग स्टॉक और वित्त, इन 4 क्षेत्रों को संभालेंगे। बोर्ड में उद्योग, वित्त, अर्थशास्त्र और प्रबंधन क्षेत्रों के क्षेत्रीय विशेषज्ञ भी शामिल किए जाएंगे। पिछले कई वर्षों में रेलवे में सुधार के लिए प्रकाश टंडन समिति, राकेश मोहन समिति, सैम पित्रोदा समिति और विवेक देवराय समिति आदि का गठन किया गया था। इन सभी समितियों ने रेलवे में कई सुधारों की सिफारिश की थी, जिन्हें अब अपनाया जा रहा है। सीईओ के अलावा सरकार ने भी 4 सदस्यों की नियुक्ति की है। प्रदीप कुमार बुनियादी ढांचे के लिए, पीसी शर्मा टेक्सन और रोलिंग स्टॉक के लिए, पीएस मिश्रा संचार और व्यवसाय विकास के लिए, मंजुला रंगराजन वित्त के लिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की पूर्व चेतावनी सर्विस को देश में स्थापित करने के लिए गूगल ने किस देश के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड, पाकिस्तान। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बाढ़ की पूर्व चेतावनी सर्विस को देश में स्थापित करने के लिए गूगल ने बांग्लादेश के साथ भागीदारी की है। गूगल ने यह भागीदारी बांग्लादेश के जल विकास बोर्ड के साथ की है। यह प्रणाली वर्तमान में बांग्लादेश में 40 मिलियन से अधिक लोगों को कवर कर रही है। गूगल का यह अलर्ट हिंदी, बांग्ला और 7 अन्य स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध होगा। नदी घाटियों में बाढ़ की भविष्यवाणी के लिए कंपनी ऐतिहासिक डेटा के विश्लेषण पर काम करती है, जिसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर रेल पटरियों के किनारे 48,000 झुन्नी झोपड़ियों को हटाने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए दिए गए हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 3 महीने के भीतर 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के किनारे से 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश में यह भी कहा है कि योजना के निष्पादन में किसी भी प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा। इस संबंध में रिपोर्ट पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण यानी ईपीसीए द्वारा दायर की गई थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सड़क हादसे से संबंधित रिपोर्ट में किस राज्य में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटनाओं से हुई मौतें दर्ज की गई हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गोवा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। हाल ही में भारत ने वर्ष 2019 के लिए एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड इन इंडिया यानी ADSI पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की है।
रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतें 1,52,780 से 1.3% बढ़कर 1,54,732 हो गई है। सड़क हादसे से संबंधित इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से हुई मौतें दर्ज की गई हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। यह रिपोर्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है US इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF ने के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण है? ऑप्शन है दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा। US इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फोरम यानी USISPF के वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह इस सम्मेलन का तीसरा संस्करण है। यह एक 5 दिवसीय शिखर सम्मेलन है जो 31 अगस्त 2020 को US इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंज थीम के साथ शुरू हुआ था। यह भारत प्रशांत क्षेत्र की आर्थिक नीतियां, सार्वजनिक स्वास्थ्य में नवाचार एवं अन्य मुद्दों को भी कवर करता है। USISPF एक गैर लाभकारी संगठन है। यह भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी के लिए काम करता है। इसे 2017 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास पैक्सेस 2020 शुरू करने वाला है? ऑप्शन है बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, अमेरिका। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस। भारत और रूस ने द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास अपेक्षा 2020 की योजना बनाई है। गौरतलब है कि इससे पहले भारत और रूस के बीच इंदिरा नेवी 2020 नामक एक्सरसाइज का आयोजन रूस में व्लादिवोस्तोक में किया जाना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है। अब रूस और भारत बंगाल की खाड़ी में नॉन कॉन्टैक्ट एट की ओनली अभ्यास के रूप में अपेक्षा 2020 का आयोजन करेंगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII किसके साथ मिलकर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस पहल की शुरुआत करने जा रहा है? ऑप्शन है इसरो, नीति आयोग, DRDO, उद्योग संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उद्योग संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII उद्योग संवर्धन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग यानी DPIIT के साथ मिलकर नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फ्यूचर बिजनेस पहल की शुरुआत करने जा रहा है। फ्यूचर बिजनेस ग्रुप यानी FBG CII द्वारा एक पहल है जो नए व्यवसाय को सहायता प्रदान करेगा। यह समूह नए विकास खंडों की पहचान करेगा, ऐसे व्यवसायों को विकास पर ध्यान देने के साथ साथ उनकी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी स्थापित करेगा। भारत में नए व्यवसायों को वैश्विक निवेश को आकर्षित करने के लिए फ्यूचर बिजनेस ग्रुप का गठन किया गया है। CII एक गैर सरकारी गैर लाभकारी उद्योग प्रबंधित संगठन है जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लगभग 9100 सदस्य हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से N95 मास्क के परिशोधक डिकॉन्टेमिनेशन के लिए चेकर डीको बनाया गया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IISc बेंगलुरु, DRDO, ICMR। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT दिल्ली। IIT दिल्ली के इनक्यूबेटेड स्टार्टअप चक्र इनोवेशन ने चक्र डीको लॉन्च किया है। यह एक डिकॉन्टिमिनेशन उपकरण है जो N95 मास्क को डिकॉन्टिमिनेटेड करता है। इसे एक नोविएटिक्स परिशोधक तंत्र के साथ बनाया गया है। यह तंत्र N95 मास्क के छिद्रों की सफाई के लिए ओजोन गैस की उच्च भेद्यता हाई पेंटेबिलिटी का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया के द्वारा कोविड-19 के बैक्टीरिया को निष्क्रिय किया जा सकता है। इसके बाद N95 मास्क की फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी पर बिना किसी प्रभाव के इसे 10 बार तक फिर से यूज किया जा सकता है या प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर।
जम्मू और कश्मीर सरकार ने हाल ही में 10 सदस्यीय जैव विविधता परिषद की स्थापना की है। यह जम्मू और कश्मीर की जैव विविधता का डॉक्यूमेंट तैयार करेगा। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट यानी GAD द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार जैव विविधता परिषद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के परामर्श के कार्य करेगी। अप्रत्यक्ष पंचायत और नगरपालिका समिति में एक भी पीपुल जैव विविधता रजिस्टर्ड और बनाए रखने की प्रक्रिया शुरू की जाए। जैव विविधता परिषद की संरचना। जैव विविधता परिषद में 10 सदस्य शामिल हैं। इनमें 5 पदेन सदस्य और 5 गैर अधिकारी सदस्य शामिल हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जोड़ा गया है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, असम, नागालैंड, मणिपुर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 3000 हेक्टेयर से अधिक भूमि को जोड़ने की मंजूरी दे दी है। नए परिवर्धन के साथ पार्क का कुल क्षेत्रफल बढ़कर 914 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यह उद्यान एक सींग वाले गैंडे का निवास स्थान है। वर्ष 1985 में पार्क को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया था। बाघों की बढ़ती आबादी के कारण 2006 में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। बता दें कि कुछ दिनों पहले बाढ़ के कारण काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में कई जानवरों की मौत के कारण चलते यह चर्चा में रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय के लिए ग्रीन न्यू डेज कार्यक्रम शुरू किया है? ऑप्शन है UNEP, वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO। तो दोस्तों इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, UNEP। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP ने विश्वविद्यालयों के लिए ग्रीन न्यू डेज कार्यक्रम शुरू किए हैं। UNEP ने नज सिद्धांत पर आधारित एक पुस्तक का प्रकाशन भी किया है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर के लगभग 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों और ग्रीन जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस पुस्तक में बताया गया है कि कैसे मानवीय कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और उन्हें कैसे बदला जाएगा। पुस्तक में सुझाए गए कुछ उदाहरणों में शामिल है पौधे आधारित व्यंजनों के लिए आकर्षण नाम का उपयोग करना, साइकिल की पार्किंग और आसान बनाकर साइकिल के प्रति प्रोत्साहित करना, मीटिंग या समारोह से बचे हुए भोजन को साझा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमेश मेचिची को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन है ट्यूनेशिया, मालदीव, ताइवान, थाईलैंड। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ट्यूनेशिया। ट्यूनेशिया के सांसदों ने हिमेश मेचिची को देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी है। हिमेश मेचिची ने कहा कि नई सरकार सामाजिक और आर्थिक सवालों पर ध्यान केंद्रित करेगी। मेचिची की सरकार के प्रस्ताव के 7 महिलाएं और एक नेत्रहीन व्यक्ति शामिल है, जो ट्यूनेशिया के इतिहास में पहली बार देखा गया है। 2011 में आयोजित क्रांति के बाद यह ट्यूनेशिया की 9वीं सरकार है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के दिशा निर्देश में सुधार की बात कही है? ऑप्शन है नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, ICICI बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। हाल ही में RBI ने प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने की दिशा निर्देश में सुधार की बात कही है। RBI ने कहा है कि अब प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में 50 करोड़ रुपए तक के स्टार्टअप के लिए बैंक वित्त और संपीड़न बायोगैस यानी CBG संयंत्रों की स्थापना के लिए ऋण भी शामिल होगा। नए मानदंडों में नवीकरण ऊर्जा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे के लिए ऋण सीमा दोगुनी कर दी जाएगी। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वे क्षेत्र हैं जिन्हें भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बैंकों को ऐसे क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण दिया जाता है। इसमें एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी MSME, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन या हाउसिंग, सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी शामिल है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने की फैसला लिया है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। इसके लिए आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश गेमिंग अधिनियम 1974 का संशोधन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें पैसे के लेन देन को शामिल करने वाले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार रम्मी और पोकर जैसे गेम्स खेलने वाले को 6 महीने का कारावास की सज़ा दी जाएगी। बता दें कि ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग यानी RMG उद्योग सालाना 30% की दर से बढ़ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी BRAP के तहत राज्यों की स्थिति की घोषणा की गई है। इस रैंकिंग में किस राज्य ने टॉप किया है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी BRAP के तहत राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण की घोषणा की है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2019 के तहत आंध्र प्रदेश राज्य ने टॉप किया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और तेलंगाना क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। राज्य की निवेशन अनुकूल नीति, कम नियामत भारत और योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन आंध्र प्रदेश के शीर्ष स्थान प्राप्त करने की मुख्य कारण है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2018-19 एक व्यापक योजना है जिसे मुख्य रूप से व्यापार नियामक क्षेत्रों जैसे कि सूची तक पहुंच, सिंगल वीडियो सिस्टम, श्रम, पर्यावरण आदि को शामिल किया गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक पोर्टेबल कीटाणुशोधक इकाई विकसित की है। इसे किसके सहयोग से विकसित किया गया है? ऑप्शन है IIT दिल्ली, IIT तिरुपति, IISc बेंगलुरु, IIT खड़गपुर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IIT तिरुपति। वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड कीटाणुशोधक प्रणाली नामक एक नई तकनीक का उपयोग करके एक पोर्टेबल कीटाणुशोधक इकाई विकसित की है। यह इकाई निजी सुरक्षा उपकरण यानी PPE और अन्य घरेलू वस्तुओं के कुशल और तेज़ी से परिशोधन करने के लिए बनाई गई है। इसे IIT तिरुपति यानी IITT और IISER ने मिलकर विकसित किया है। इसमें विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी SERB का सहयोग भी लिया गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक संवैधानिक निकाय है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित व्यापक पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से विज्ञापनों पर एक मसौदा तैयार किया गया है। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत तैयार किया गया है? ऑप्शन है सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय। हाल ही में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने वैज्ञानिक पर दिशा निर्देश का एक व्यापक सेट तैयार किया है। इसका उद्देश्य अनुसूचित व्यापार पर अंकुश लगाना है। गाइडलाइन में कहा गया है कि विज्ञापन में अस्वीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। छोटे कांट के किसी भी अस्वीकरण को तथ्यात्मक नहीं माना जाएगा। यदि ऐसा होता है तो उसे भ्रामक विज्ञापन माना जाएगा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने इस दिशा निर्देश को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत तैयार किया है। यह अधिनियम निर्माताओं, सेवा प्रदाताओं और विज्ञान एजेंसियों को किसी भी भ्रामक दावे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई का पहल आयोजन कब किया गया है? ऑप्शन है 6 सितंबर 2020, 7 सितंबर 2020, 8 सितंबर 2020, 9 सितंबर 2020। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सितंबर 2020। पहला इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई 7 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया है। इस दिवस को मनाने के लिए निम्नलिखित उद्देश्य हैं।
व्यक्ति, समुदाय, कारपोरेट और सरकार जैसी सभी स्तरों पर पर्यावरण को लेकर जन जागरूकता बढ़ाना, हवा की गुणवत्ता का जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों के लिंक समझाना, इस विषय पर काम करने वाले विविध अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन तैयार करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 दिसंबर 2019 को एक दिवस को आयोजित करने का संकल्प बनाया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी HSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है DRDO, इसरो, इंडियन आर्मी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO। DRDO ने हाल ही में एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी MSTDV का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह एक मानव रहित स्कैमजेट व्हीकल है जिसमें ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक तेजी से ट्रेवल करने की क्षमता है। इस व्हीकल के जरिए स्वदेशी रूप से विकसित हाइपरसोनिक एयर ब्रेथिंग स्क्रैमजेट तकनीक का परीक्षण किया गया है। स्क्रैमजेट दरअसल एयर ब्रेथिंग जेट इंजन का एक प्रकार है जिसमें ध्वनि की गति से तेज एयर फ्लो को संभालने की क्षमता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केवी कॉमर्स समिति ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मानक, शिक्षा व्यवस्था, बैंकिंग, सीमा सुरक्षा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग। हाल ही में केवी कॉमर्स समिति ने बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े ऋणों को पुनर्गठन के लिए अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की है। इसके लिए समिति ने 26 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें बिजली, निर्माण, लोहा और इस्पात, सड़क, रियल एस्टेट, थोक व्यापार, कपड़ा, उपभोक्ता, टिकाऊ वस्तु, विमानन, लॉजिस्टिक्स, होटल, पर्यटन और खनन जैसे क्षेत्रों में पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। RBI ने कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के वन टाइम पुनर्गठन पर विचार करने और वित्तीय मापदंडों पर सिफारिश करने के लिए ICICI बैंक के पूर्व ICO केवी कामत की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है विश्व बैंक, नीति आयोग, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस। पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट यानी WSTS अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस यानी ISA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस आभासी शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों में पंजीकरण किया है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय यानी MNREK ने इस आयोजन को 4 साझेदारी समझौते होने पर बात कही है। इस अवसर पर सौर प्रौद्योगिकी पर एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका भी लॉन्च की जाएगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, यूनेस्को, RBI। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और विश्व बैंक ने हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना के जरिए राज्य सड़क नेटवर्क की स्थिति, सुरक्षा, लचीलेपन और इंजीनियरिंग मानकों पर सुधार होगा। इससे हिमाचल प्रदेश के परिवहन और सड़क सुरक्षात्मक स्थानों को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 सितंबर, 8 सितंबर, 9 सितंबर, 10 अक्टूबर। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। 1966 में यूनेस्को के जनरल कॉन्फ्रेंस में पहली बार इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। यह दिवस वैश्विक स्तर पर साक्षरता के महत्व को याद दिलाने और लोगों को गरिमापूर्ण जीवन जीने और मानवाधिकार के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बायोनॉट पर आधारित है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।